वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए डेरिवेशन और लेंस मेकर फार्मूला के लिए हम लोग डेरिवेशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा डेरिवेशन है वो है रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। सबसे पहले मैं ये जो टर्म लिखा हुआ है इसी के बारे में बात करूंगा कि रिफ्रैक्शन हमें प्रूफ करना है एट अ रिफ्रैक्शन शो करना है एट अ कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑलरेडी हमने पढ़ा। तो ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, तो ये सरफेस हमारा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। तो वंस अगेन व्हाट इज कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, वो ये सरफेस है हमारा, ये सरफेस हमारा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। ओके, तो ये सरफेस हमारा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो गया। ये इसका ही इंटीग्रेटेड पार्ट है, मतलब ये एंटायर पार्ट हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इस पार्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 है। n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, यहाँ पे क्या है, एयर है। और ये सपोज हम लोग मान लेते हैं ये ग्लास है, तो ग्लास वाले पार्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n2। एंड रिफ्रैक्शन, ऑलरेडी हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है कि इट इज द रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर एंड इट इज इक्वल्स टू n2 बाई n1। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो हमें रिफ्रैक्शन का फार्मूला निकालना है, तो वी हैव टू कीप इन माइंड हमेशा एक चीज कि साइन आई बाई साइन आर जो है वो कांस्टेंट है एंड दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज n2 बाई n1। और वही हमारा स्नेल्स लॉ है और वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो अब देखें आगे, दिस O इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया। ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे। ये है हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है। और ये इंसिडेंट रे है, एक्चुअल में इस इंसिडेंट रे का जो पाथ होना चाहिए इट शुड बी लाइक दिस, बट बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि जब लाइट रेयरर मीडियम से, एयर है और ये ग्लास है, तो एयर जो है वो रेयरर मीडियम है एंड ग्लास जो है दैट एक्ट एज द डेंसर मीडियम। और हमने पढ़ा है कि अगर कोई लाइट, ये सपोज नॉर्मल है और ये मीडियम सेपरेटर है, तो अगर कोई लाइट, सॉरी, अगर कोई लाइट स्ट्रेट वे ऐसे आ रही है, ये इंसिडेंट हो रही है, इसका एक्चुअल पाथ ऐसा होना चाहिए, बट जब ये रेयरर टू डेंसर जाएगा, रेयरर टू डेंसर, देन इट बेंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल। इसका पाथ ऐसा हो गया, देन इट बेंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल, वो हमने पढ़ा है। तो इस इंसिडेंट रे लाइट का एक्चुअल पाथ ऐसा होना चाहिए, बट इट बेंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल, और बेंड होके इस पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, इमेज बन गया विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा आई फॉर राइवल से की इमेज बन गया एंड ये हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है ऐसे। अच्छा, नॉर्मल जो है, अब देख लें, तीन चीजें हमें मिली, ये इंसिडेंट रे और ए आई जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है एंड एन जो है वो नॉर्मल है। तो अगर कोई स्फीयर है, ये नॉर्मल तभी होगा किसी सरफेस पे जब ये सेंटर से पास करेगा। तो इस स्फेरिकल मिरर का या इस स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज सी, दैट इज आल्सो नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स जो ऑलरेडी हमने मेंशन किए हुए हैं उसको हम लोग बता देते हैं कि ओ ए जो है वो है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, एंड ए आई जो है वो है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड एन जो है वो है नॉर्मल रिएक्शन, या सीधा नॉर्मल रिएक्शन नहीं, नॉर्मल हम लोग बोल देंगे।
एंड यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं। इंसिडेंट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में इंसिडेंट रे अल्फा एंगल बना रहा है, रिफ्रैक्टेड रे एंगल बीटा बना रहा है, और नॉर्मल जो है वो एंगल गैमा बना रहा है। तो एंगल अल्फा, बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स मेड बाय इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो सब मैं ठीक है थोड़ा लिख देता हूं कि यहाँ पे अल्फा, बीटा एंड गैमा are the angles made by incident ray, refracted ray and normal with किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, और यहाँ पे N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम और रेयर वी कैन से, एंड N2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है। दो और पार्ट है कि ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज एंगल आई। एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और ये रिफ्रैक्टेड रे है एंड दिस इज नॉर्मल। तो हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा है कि एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो ये सारे टर्म्स मिल गए। अच्छा, हम लोग एक और पार्ट एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ एक अपर्चर है एस पी एस डैश। एस पी एस डैश इज वेरी स्मॉल अपर्चर, इसका नाम दे दूं एस पी एस डैश इज very very small। अच्छा, अगर ये वेरी स्मॉल हुआ अपर्चर तो आई कैन से देयरफॉर हमें क्या मिलेगा? AP इज इक्वल्स टू AM। AP इज इक्वल्स टू AM। AP इज क्लोज टू AM, नॉट इक्वल्स टू, इट इज क्लोज टू AM। ठीक है, ये भी चीज हमें दिमाग में रखनी है। अभी अगला पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो है कि हमें प्रूफ क्या करना है? हमें रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है। रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन में हमें दिमाग में रखना है कि साइन आई, स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू होता है। और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम चाहे म्यू लिखें या एन लिखें, दैट इज N2 बाई N1। N2 by N1, refractive index of this medium upon refractive index of this medium। So मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं, तो I can write according to Snell's law, according to Snell's law, Snell's law के अकॉर्डिंग, Snell's law क्या मिलेगा? sin I by sin R is equals to N2 by N1, N2 by N1। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, सो N1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू N2 इंटू साइन आर। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला। अच्छा, एक और चीज हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि सिंस अपर्चर, दिस अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अगर ये अपर्चर स्मॉल हुआ, अपर्चर बहुत छोटा हुआ, तो अल्फा, बीटा, गैमा भी बहुत छोटे एंगल्स होंगे, और आई और आर भी छोटे एंगल होंगे। और अगर आई एंड आर जो है वो एंगल छोटा हुआ, तो आई कैन से फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल्स I and R, we can write sin I is close to I and sin R, it will be close to R, right? So therefore ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? N1 into I is equals to N2 into R। ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया। मैं इसको
एज अ इक्वेशन 1 ले लेता हूं, दिस इज आर इक्वेशन 1 से, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। अब बात करें इसी ट्रायंगल की, तो जस्ट अ मोमेंट, आई विल कॉपी एंड पेस्ट ओवर हियर। हाँ, अब इसी ट्रायंगल की हम बात करें तो यहां पे हमें मिलेगा, यहां पे आई, हम लोग ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, दिस ट्रायंगल, यहां पे हम लोग, इनफैक्ट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए आई एंड आर, आई एंड आर, बट हमें नोन क्या है, अल्फा बीटा गामा नोन है पहले। तो मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी ट्रायंगल में, ए ओ सी अगर मैं यहां बात करूं तो हम लोग ए ओ सी ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये एंगल हमारा अल्फा है, ये एंगल गामा है, और ये एंगल आई है। तो अब ये ट्रायंगल आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा, ऐसा, ये अल्फा, ये गामा, और ये आई। तो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, आई जो है एक्सटीरियर एंगल है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। तो यहां मैं लिख दूंगा इस ट्रायंगल में एंगल आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। आई विल टेक इट एज इक्वेशन 2, मैं इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूं, दिस इज आर इक्वेशन 2। क्योंकि हमें चाहिए क्या, आई चाहिए और आर चाहिए, क्या चाहिए, आई एंड आर, यहां से, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हमें प्रूफ करना है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और हमें स्नेल्स लॉ ऑलरेडी पता है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, म्यू या एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां इट इज n2 बाई n1, refractive index of medium in which light is proceeding upon refractive index of that medium जहां से लाइट आ रही है। फिर से बता दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो है वो साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, जिस मीडियम में लाइट जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सो हमने लिख दिया इसको। अभी क्या चाहिए, ये हमें आई मिल गया, हमें मिल गया आई, और हमें अभी आर चाहिए। तो आर वाला एंगल हमारा ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आर के लिए हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला। तो ट्रायंगल ए सी आई में, ए सी आई में, ए सी आई में जो गामा है, अच्छा मैं यहाँ चाहिए तो ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा, ऐसा, ठीक है, इट्स फाइन, ऐसा ट्रायंगल, ओके। ये ट्रायंगल है हमारा, इसका नाम दे दें पॉइंट ए सी आई, और यहां पे मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूं, या ठीक है, दिस एंगल इज गामा, और ये एंगल हमारा आर है, और ये एंगल क्या है, बीटा है। तो एज यू कैन सी, ये गामा है, सॉरी आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये गामा है एक्सटीरियर एंगल, और ये बीटा है। तो इस ट्रायंगल में गामा विल बी आर प्लस बीटा, लेकिन हमें आर चाहिए, तो आई कैन राइट इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ओके, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी आई, ए सी आई में गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। सो हमें चाहिए आर, तो आर एंगल क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, एंड आई विल टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 हम इसको, सॉरी 2 तो ऑलरेडी ले लिया है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। तो अब देखें, हमें आई मिल चुका, हमें आर मिल चुका, आई एंड आर वी गेट। तो ये वाला इक्वेशन है साइन आई बाई साइन आर, ठीक, सॉरी n इंटू आई इज इक्वल्स टू n2 इंटू आर। सो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1, ओके। तो
now substituting equation 2 and 3 in equation 1. So equation 1 becomes, equation 1 हमारा क्या हो गया, n1 into I की जगह क्या डालना है, गैमा, अल्फा प्लस गैमा, तो n1 इन ब्रैकेट I क्या है, I इज अल्फा प्लस गैमा, I इज अल्फा प्लस गैमा, यहाँ I है, n1 के साथ I है, तो n1 I के लिए अल्फा प्लस गैमा, तो n1 अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू n2 इंटू आर है, तो आर का वैल्यू क्या है हमारा, गैमा माइनस बीटा, तो ये टर्म हो जाएगा गैमा माइनस बीटा, गैमा माइनस बीटा, तो गैमा माइनस बीटा का टर्म हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, टर्म को सिंप्लीफाई करें, सो इट विल बी n1 अल्फा प्लस n1 गैमा इज इक्वल्स टू n2 गैमा माइनस n2 बीटा। तो टर्म्स हम एक साइड कर लें, n1 अल्फा, अच्छा गैमा दो जगह है, यहाँ है, तो बीटा वाले टर्म को हम इधर लेके चले आए, तो हमें मिलेगा n1 अल्फा प्लस n2 बीटा इज इक्वल्स टू n2 गैमा माइनस n1 गैमा। तो अभी इसमें गैमा कॉमन है, तो गैमा कॉमन हो गया, तो ये मिला n2 माइनस n1, और यहाँ पे n1 इंटू अल्फा प्लस n2 इंटू बीटा। अब मैं इसको एक इक्वेशन एज्यूम कर लेता हूं, इसको हम लोग ले लेते हैं, दिस इज आर इक्वेशन नंबर, हमने 3 तक यूज किया है, दिस आई विल टेक इट एज इक्वेशन नंबर 4 से, ये हमारा इक्वेशन 4 आ गया, ठीक है, दिस इज आर इक्वेशन 4। अभी फिर से हमें अल्फा बीटा गैमा ये तीनों अननोन है, और नोन हमें क्या क्या है, नोन है हमें, अच्छा मैंने अभी तक इसमें साइन कन्वेंशन नहीं अप्लाई किया, तो साइन कन्वेंशन हम देख लें। साइन कन्वेंशन क्या है कि हमने बताया था स्टार्टिंग में कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसमें सारे डिस्टेंसेस हम P से मेजर करेंगे, पोल से, एंड चाहे हम PO बोले या OM बोले, दोनों सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि हमने बताया था स्टार्टिंग में कि अपर्चर का साइज इज वेरी स्मॉल, अगर अपर्चर का साइज स्मॉल है तो ये डिस्टेंस OM इज इक्वल्स टू OP, और ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज U, एंड यहाँ पे इमेज बना है, तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया V, इमेज डिस्टेंस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया R। तो यहाँ इस डायग्राम को मैं वापस कॉपी कर लेता हूँ, एंड आई विल पेस्ट ओवर हियर, यहाँ पे हम इसका पेस्टिंग कर देते हैं, तो इस डायग्राम में हमें फिर से क्या मिलेगा, वी हैव द टर्म्स, टर्म्स हमारे क्या क्या हैं, हमारे टर्म्स हैं, ठीक है, हमारे टर्म्स हैं OM इज इक्वल्स टू OP इज इक्वल्स टू माइनस U, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, OP इज क्लोज टू का साइन दे देता हूं, OP is close to OM, that is minus U, माइनस U क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशन जब हम अप्लाई करेंगे तो ये इसके लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिकम्स नेगेटिव। अभी इमेज डिस्टेंस की बात करें तो इमेज यहाँ पे बना है, इमेज डिस्टेंस हमारा V है, तो मैं लिख दूं PI या MI इज इक्वल्स टू V, तो PI इज इक्वल्स टू MI इज इक्वल्स टू V, और ये V पॉजिटिव होने वाला है। नेक्स्ट वन, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का इससे डिस्टेंस ये हमारा R है, तो इसको हम लिख दें कि PM नहीं, PC इज क्लोज टू MC इज क्लोज टू R। अब ये साइन कन्वेंशन हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे, और
इसमें हमें n1 पता है, n2 पता है, अल्फा बीटा गामा नहीं पता है, तो अल्फा बीटा गामा हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और अल्फा बीटा गामा के लिए हम क्या करें, हम ये ट्रायंगल्स ले लेते हैं। ये अल्फा के लिए ये ट्रायंगल, बीटा के लिए ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, और गामा के लिए ये वाला ट्रायंगल। तो अल्फा हम देखें tan अल्फा, तो पहले tan अल्फा देख लें। तो tan अल्फा विल बी क्लोज टू अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू, अल्फा के बराबर क्यों होगा, वापस से ये अपर्चर बहुत स्मॉल है, और अगर अपर्चर छोटा हुआ तो एंगल विल बी स्मॉल, एंड अगर एंगल स्मॉल हुआ तो हमने पढ़ा फॉर ए वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज क्लोज टू थीटा एज वेल एज टेन थीटा इज आल्सो क्लोज टू थीटा। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर लें, तो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, अल्फा, और टेन इसमें देखें तो टेन क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट इज एच, ए एम एच है हमारा, तो एच अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, माइनस ऑफ यू, तो एच अपॉन माइनस ऑफ यू, तो मैं यहाँ पे लिख दूं अपॉन ए एम अपॉन ओपी, ओपी ए एम एच है अपॉन ओपी क्या है हमारा, माइनस ऑफ यू। ये हमारा इक्वेशन ए हो गया। क्या ले लें हम लोग इसको, इक्वेशन ए, दिस इज आवर इक्वेशन ए। ओके, ये इक्वेशन ए हो गया। और tan बीटा देख लें, तो tan बीटा हमें क्या मिलेगा, tan बीटा विल बी क्लोज टू बीटा, वापस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो sin थीटा इज क्लोज टू थीटा, tan थीटा इज क्लोज टू थीटा, वही काम हम लोग कर रहे हैं। अब बीटा ले रहे हैं, बीटा ये एंगल है, तो इसके लिए ये वाला ट्रायंगल, और tan ले रहे हैं तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट हमारा am है अपॉन mi, am अपॉन mi है, am अपॉन pi, एनीवे am अपॉन ai लिखता हूं मैं, सॉरी am अपॉन mi, am अपॉन mi, सो am क्या है हमारा, h है, am h है, और mi क्या है, ये डिस्टेंस इज क्लोज टू v, तो h अपॉन v, ये टर्म मिल गया। दिस वी विल टेक इट्स एज इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन बी हो गया ये। अभी इसी सीक्वेंस में हम लोग ले लेते हैं tan, कौन सा, tan गामा, गामा भी चाहिए ना, तो tan गामा, tan गामा के लिए ये ट्रायंगल, तो tan गामा क्या हो जाएगा, tan गामा इज इक्वल्स टू गामा, इट्स इक्वल्स टू, गामा क्या होगा, am अपॉन एम सी, am अपॉन एम सी, तो ये टर्म हो जाएगा हमारा am अपॉन एम सी या पी सी, एनीथिंग वी कैन मेंशन, am अपॉन एम सी। तो am क्या है हमारा, am h है, mc जो है वो r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सी। अब हमें सारे टर्म्स मिल चुके हैं, और हमें क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, किसमें किसमें, अल्टीमेटली ये जो इक्वेशन 4 है हमारा, अल्फा नहीं नोन था, बीटा नोन नहीं था, और गामा नोन नहीं था, तो ये अल्फा बीटा और गामा तीनों के वैल्यूज हम वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये जो इक्वेशन 4 है, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन 4 हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स, ठीक है, मैं इक्वेशन 4 वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज आवर इक्वेशन 4, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स, देयरफॉर, इसको ऊपर रखता हूँ मैं, देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 n1 अल्फा, अब अल्फा, अल्फा की जगह क्या है, n1 अल्फा है, अल्फा की जगह क्या है, h बाई माइनस ऑफ यू, h बाई माइनस ऑफ यू, प्लस n2 इंटू बीटा, बीटा क्या है, n2 इंटू बीटा, बीटा क्या है, बीटा इज h अपॉन v, तो h अपॉन v इज इक्वल्स टू गामा, गामा का टर्म क्या है, गामा, गामा इज h बाई आर, तो यहां डाल दें,
h बाई आर, और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1। तो अब देखें, यहाँ पे h है, यहाँ पे h है, h के टर्म सारे कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे तो h का टर्म खत्म हो गया। तो बचा क्या, यहाँ पे बचा n1 अपॉन माइनस ऑफ u प्लस n2 अपॉन v इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई r। तो यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। इसको रीअरेंज कर लें, पॉजिटिव वाला पहले लिख दें, नेगेटिव वाला बाद में। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया n2 अपॉन v माइनस माइनस n1 अपॉन u, n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई r। ये हमारा क्या मिल गया, फाइनल एक्सप्रेशन। It is our final expression for the final expression for the refraction of light across spherical convex surface not spherical। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया। अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दैट इज बेटर। तो ये वाला डेरिवेशन ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया, रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक दिया रहेगा, तो आप वहां से इसका पीडीएफ जो है डेरिवेशन का वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी सेकेंड डेरिवेशन पे चलते हैं। सेकेंड डेरिवेशन हमारा क्या है कि रिफ्रैक्शन ऑफ light through a thin lens, that is also known as the lens makers formula। आपने लेंस मेकर्स फार्मूला एज अ लेंस फार्मूला पढ़ा, सिर्फ इतना, टिल 10th आप लोग लेंस फार्मूला पढ़ते थे, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। तो ये फार्मूला आया कैसे है, ये जो है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू थिन लेंस ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि कोई भी लेंस जो है वो दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलके बना है। तो इसीलिए मैंने पहले ये वाला डेरिवेशन आप लोग को बताया, ताकि अगर आप ये समझ जाओ, अगर आप ये समझ गए, और इसी का फाइनल एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे कॉपी करके लिखा है। ये वाला जो फाइनल एक्सप्रेशन है, फाइनल एक्सप्रेशन जो हमें मिला है, इसी पार्ट को हमने यहाँ पे कॉपी करके डाला है कि इसको हम लोग एज अ फार्मूला यूज करेंगे, दिस वन। ठीक है, तो अगर आपको ये फार्मूला याद है और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस वो वाला डेरिवेशन पूरा पता है, तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट इसको हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं और डेरिवेशन इसका कर सकते हैं। तो हालांकि डेरिवेशन में इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि यहाँ पे डायग्राम का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो लेंस है, एज यू कैन सी, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस अगर हम बात करें तो दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलके बना है, एक ये और दूसरा ये। तो इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 हुआ, और ये वाले सरफेस का पार्ट का ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 हुआ। तो दो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आएगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है और इसका, इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है। फिर से बता दूं, ए पी वन इसका नाम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं बी, ए पी वन बी, हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, नहीं सॉरी, बी यहाँ पे नहीं देंगे, ए पी वन, यहाँ x लिख देते हैं, ए पी वन एक्स, क्योंकि दो दो सरफेसेस है, ए पी वन एक्स और दूसरा बी पी टू एक्स, बी पी टू एक्स, दो सरफेसेस है। तो और हमने बताया कि ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर द डेरिवेशन
अब सवाल ये है कि दो सरफेसेस है, हम लोग एग्जैक्टली यही वाले कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाले कंसेप्ट, इस डेरिवेशन के जो कंसेप्ट्स हैं वही हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो पहला अगर सरफेस है तो रिफ्रैक्शन होगा, तो लाइट कहीं जा रही है और उसका इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में लाइट यहाँ से स्टार्ट हुई, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हमने, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और ये ग्लास मटेरियल है सपोज, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो जब ये सरफेस है AP1x, आई विल राइट फॉर सरफेस AP1x, सो फॉर अपर्चर AP1x, AP1x के लिए 2 स्टेप में ये डेरिवेशन इनफैक्ट खत्म हो जाएगा। तो हमें ये देखना है, ये पहला पॉइंट है, आई विल से फर्स्ट पॉइंट फॉर अपर्चर AP1x ओनली, सिर्फ यही अपर्चर है, ये सेकंड वाला वी आर नॉट कंसिडरिंग। फिर से बोल रहा हूं, ये P2X हम ये वाला अपर्चर नहीं ले रहे हैं, ये वाला सरफेस नहीं ले रहे हैं, वी आर टेकिंग ओनली दिस अपर्चर। तो अगर ये अपर्चर है तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज है इट इज फॉर्मिंग एट आई डैश। कहां पे बन रहा है? एट आई डैश। तो ये चीज मैं लिख दे रहा हूं कि इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट O is formed at कहां पे? आई डैश पे बन रहा है। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस अपर्चर इज R1, ये हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि इसका, इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये वाला पार्ट C1, वो हमारा R है, दिखाया नहीं है, वो R1 है। ठीक है, डायग्राम में नहीं दिखाया बट दैट इज R1। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पार्ट का। तो दो चीजें हमें समझ में आई, पहला कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा इस केस में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u एंड इमेज डिस्टेंस इज v डैश। इमेज यहां बना है, वर्ड यहां बना है ये, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज v डैश। तो इमेज डिस्टेंस जो है, इमेज डिस्टेंस is v dash and radius of curvature of course r1 है and light is traveling from n1 to n2। जब सिर्फ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो उसमें लाइट जो है n1 to n2 जा रहा है, ये अभी इसके पहले वाले डेरिवेशन में भी समझाया था। तो देयरफॉर इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस, इसी के अनुसार n2 अपॉन v इमेज डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है, तो इमेज डिस्टेंस कितना है v डैश, तो n2 अपॉन v डैश, ये टर्म क्या हो जाएगा, n2 अपॉन v डैश माइनस, ये पूरा हम इसी से कंपेयर कर रहे हैं, माइनस n1 अपॉन u, n1 इज n1 अपॉन u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे एक्चुअल में u ही है, इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1, ये पार्ट n2 माइनस n1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या है, r1 है, तो वी विल राइट इट एज r1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, दिस बिकम इक्वेशन 1। ये जस्ट हमने उसी फार्मूले के बिहाफ पे लिखा है, यहाँ हमारा फार्मूला पार्ट है, दिस फार्मूला, जस्ट वी हैव कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फार्मूला। अच्छा, अब वापस से सेम डायग्राम हमने यहाँ ले लेना है, दिस आई विल टेक ओवर हियर एंड ठीक है,
इस डायग्राम को मैं यहाँ पे कर देता हूँ और थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ, सो इसकी विजिबिलिटी रहेगी आपको। ओके, अभी इस डायग्राम में फिर से हम देखें तो अभी हमने मेंशन किया था, ये जो इक्वेशन 1 निकाला है वो निकाला है सिर्फ अपर्चर ए P1 x, वापस से यहाँ x डाल देता हूँ, x ए P1 x इस पार्ट के लिए। अब आप इमेजिन करो कि ये लेंस मेकर फार्मूला अभी तक हमने सिर्फ एक सरफेस लिया था ए P1 x, अभी B P2 x ये वाला सरफेस ले रहे हैं, B P2 x। जब ये सरफेस कांटेक्ट में आ गया तो मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब ए P1 x था तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज जो बना था दैट वाज एट आई डैश, लेकिन जब ये सरफेस कांटेक्ट में आ गया B P2 x तो इस इमेज का फाइनल इमेज कहां बन गया, शिफ्ट हो गया, आई पे बन गया। इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट तो वही है लेकिन ये जो इमेज था आई डैश एक्ट एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आई डैश किसका काम कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, किसके लिए, इस सरफेस के लिए, सरफेस पी बी P2 x के लिए आई डैश एक्ट एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हम क्या लेंगे, v डैश लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, और फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई, तो इमेज डिस्टेंस हम क्या लेंगे, v लेंगे, क्या लेंगे, v लेंगे। और एक चीज कि लाइट कहां से कहां जा रहा है, अभी पहला केस था जब सिर्फ ये सरफेस था तो n1 टू n2 जा रहा था, अब जब ये सरफेस कांटेक्ट में आ गया तो लाइट कहां से कहां जा रहा है, n2 टू वापस n1, यहां बाहर n1 है, ये n1 का टर्म है, ठीक है, तो हम लोग ये टर्म ले लेंगे। तो नाउ आई कैन से, ये पार्ट मैं लिखता हूं बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट, अच्छा सेकेंड पार्ट लिखने से पहले ठीक है, वी कैन राइट कि व्हेन अपर्चर B P2 x comes in contact with first, of course किसके कांटेक्ट में, with first aperture, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या मिल जाएगा, ये पूरा टर्म हमारा क्या मिल जाएगा, जब ये कांटेक्ट में आएगा अपर्चर तो क्या बताया हमने, सबसे पहले वही लिखूंगा मैं कि इमेज आई डैश विल एक्ट एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आई डैश will act as virtual object for aperture B P2 x and light is passing, मीडियम चेंज हो गया, फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम n2 टू n1, फ्रॉम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 टू n1। ये सिर्फ इस वजह से ऐसा लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। सो व्हेन दिस सरफेस हैज बीन कम इन कांटेक्ट, तो जो पहले इमेज सिर्फ इस सरफेस की वजह से ए P1 x की वजह से जो इमेज आई डैश बना था, अभी वही इमेज एक्ट एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस, फॉर सरफेस B P2 x। इसके लिए ये इमेज जो है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट v डैश, और इमेज फाइनली इसका कहां पे शिफ्ट हो गया, यहां पे, तो इमेज डिस्टेंस विल बी v। तो मैं यहां लिख दूं देयरफॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ हमारा v डैश, एंड इमेज डिस्टेंस इज फाइनली v, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कोर्स क्या है इस सरफेस के लिए, इस पार्ट के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r2। तो वापस हम लोग इस फार्मूले के हिसाब से चले। अब जो है लाइट वो n2 टू n1 जा रही है, वो हमने यहाँ पे मेंशन किया। नाउ लाइट इज पासिंग फ्रॉम n2 टू n1। पहले केस में लाइट कहां से कहां जा रहा था n1 टू n2, तो ये इक्वेशन था। अब n2 टू n1 जा रहा है, n2 टू n1 जा रहा है, तो यहां सारे टर्म हम स्विच करने वाले हैं। तो वापस से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, इट विल बी बेटर टू राइट एवरीथिंग। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया इमेज, सिंस यहाँ पे मैं सिंस कर देता हूं। तो अब देखें n2 के जगह क्या आ जाएगा n1, बिकॉज लाइट कहां से कहां जा रहा है, ये पहले n2 टू n1 टू n2 था, अब n2 टू n1 है, तो ये सारे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स हैं वो स्विच हो जाएंगे। और तो पहला टर्म आएगा हमारा यहाँ पे n2 के जगह क्या आएगा n1, सो वी विल गेट द इक्वेशन n1 अपॉन v इमेज डिस्टेंस है, तो इमेज डिस्टेंस इज नाउ फाइनली v, तो n1 इज दिस इज v माइनस n1 के जगह क्या आएगा n2, n1 के जगह n2, क्योंकि सारे टर्म स्विच हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया, पहले n1 टू n2 था, अब n2 टू n1 है, तो n2 अपॉन u के जगह हम क्या डाल दें, u के जगह क्या आएगा, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज v डैश, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज v डैश इज इक्वल्स टू, यहां n2 माइनस n1 है, तो यहां क्या आएगा n1 माइनस n2, तो वी कैन राइट n1 माइनस n2 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहले सरफेस का r1 लिया था, दूसरे सरफेस का r2 है, तो यहां हम डाल लेंगे r2, दिस बिकम r2। तो ये हमारा एक दूसरा इक्वेशन मिल गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द सेकेंड सरफेस, ये सेकेंड सरफेस के रिफ्रैक्शन के लिए हमें टर्म्स मिल गए दिस वन, और हम लोग इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। तो आगे क्या है कि पहले ये सरफेस था, उसका इक्वेशन ये आ गया, जब ये सरफेस आ गया तो उसका इक्वेशन ये आ गया, और लेंस मेकर फार्मूला की बात कर रहे हैं तो लेंस में दोनों सरफेस एग्जिस्ट करते हैं, तो हम दोनों इक्वेशन को, इस सरफेस वाले और इस सरफेस वाले दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो मैं दोनों को एक साथ कॉपी कर लेता हूं, एंड देन आफ्टर आई विल राइट whatever we have to write। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया ये हमारा, एंड इक्वेशन 2 ऑलरेडी है। तो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों सरफेस क्या हो गए, कंबाइन हो गए, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर दें। सो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे तो n1 अपॉन वी माइनस n2 अपॉन वी डैश, LHS को ऐड कर रहे हैं, LHS क्या है इसका इक्वेशन, ठीक है, एनीवे मैं 1 और 2 को ऐड करना है ना, फिर से पहला 1 वाला लिखता हूं मैं। 1 के इक्वेशंस क्या क्या है हमारे, 1 में ये पार्ट है, ये पार्ट, तो n2 अपॉन वी डैश, n2 अपॉन वी डैश माइनस n1 अपॉन यू प्लस, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना, LHS में LHS ऐड होगा, तो इसमें हम ये टर्म ऐड कर ले, तो n1 अपॉन वी माइनस n2 अपॉन वी डैश इज इक्वल्स टू, RHS ऐड करें ये और ये, तो क्या मिलेगा हमें n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 बाई r2,
ये टर्म मिल गए, ठीक है, दिस टर्म वी आर गेटिंग। तो इस पार्ट में देखें, ये माइनस एन टू अपॉन वी डैश है और ये प्लस एन टू अपॉन वी डैश है, तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गया। अब प्लस वाला टर्म मैं पहले लिख दूं, माइनस वाला टर्म बाद में, तो हमें मिला एन वन अपॉन वी माइनस एन टू, सॉरी, एन वन अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट एंटायरली हम लिख देते हैं, दिस बिकम एन टू माइनस एन वन बाई आर वन माइनस एन टू माइनस एन वन बाई आर टू। अभी क्या हुआ, अभी यहां पे क्या किया हमने, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, बिकॉज ये टर्म था एन वन माइनस एन टू, लेकिन यहां हमने लिखा एन टू माइनस एन वन, तो यहां से माइनस कॉमन टर्म लेके हमने टर्म्स को स्विच कर लिया, तो यहां माइनस कॉमन ले लिया, तो ये एन वन माइनस एन टू की जगह क्या हो गया, एन टू माइनस एन वन, क्योंकि यहाँ पे भी एन टू माइनस एन वन था, और तो हमने यहाँ पे भी एन टू माइनस एन वन कर लिया, बिकॉज ये दोनों टर्म्स कॉमन हो जाएंगे, और यहाँ से एन वन कॉमन है, तो एन वन कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिलेगा एन वन कॉमन ले लिया, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू, यहाँ से एन टू माइनस एन वन कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहाँ हमें मिला वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ठीक है, ये एन टू माइनस एन वन कॉमन था। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें लेंस मेकर फार्मूला चाहिए, तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, ये जो n1 है उसको लाके यहाँ पे डिवाइड कर दें, यहाँ मल्टीप्लाई है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, n2 माइनस एन वन अपॉन एन वन इन ब्रैकेट वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। तो फर्दर ये n2 बाई एन वन, और ये ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, इतना भी, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन माइनस एन वन अपॉन एन वन इन ब्रैकेट वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। तो फर्दर हमें क्या मिलेगा, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो वन आ जाएगा यहाँ पे, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, बट लिख दूंगा वन, तो ये टर्म आ गया वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू एन टू बाई एन वन को मैं एन ले लेता हूँ, एन माइनस वन इन ब्रैकेट वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ये मेन फार्मूला है। यहाँ हमने एज्यूम कर लिया कि लेट एन वन बाई एन टू, सॉरी, एन टू बाई एन टू बाई एन वन इज इक्वल्स टू एन, ये हमने एजम्पशन कर लिया है, तो ये हमें अब मेन फार्मूला मिल गया, राइट, दिस इज आवर मेन फार्मूला, लेंस मेकर का मेन फार्मूला हमें ये मिल गया। अब यहां से हम लोग कुछ कंडीशंस डाल दें, कुछ कंडीशन डाल देते हैं, एक मिनट, आई हैव टू ऐड सम पेजेस, ओके। तो कंडीशन में क्या डालना है कि मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूं, इट विल बी बेटर फॉर अस। हमने पढ़ा है कि अगर सपोज ये कोई बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा ऐसा, सॉरी, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, और बाई कॉन्वेक्स लेंस में लेंस बराबर नहीं बना है, बट आप मान लेना कि बराबर ही है। यहाँ जो भी पैरेलल बीम जाती है, अगर कोई भी बीम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट द फोकस, दे मीट एट द फोकस, कहाँ पे मीट होती है, एट द फोकस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट द पॉइंट विच इज फोकस, तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है वो इंफिनिटी है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो बीम इंफिनिटी से आती है दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो u हमारा इंफिनिटी हो गया,
और u अगर इंफिनिटी हो गया तो इमेज कहाँ बना, इट इज फॉर्म्ड एट f फोकस पे, तो इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल्स टू f। तो यही कंडीशन हम डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वी कैन राइट इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, कंडीशन है इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इफ द ऑब्जेक्ट is is at infinity, so u is infinite and v is f। ये दो कंडीशन मिल गई। अब ये दोनों कंडीशन को u इज इक्वल्स टू इंफिनिटी एंड v इज इक्वल्स टू f हम इस इक्वेशन में डाल दें। कौन से इक्वेशन में, दिस इक्वेशन, दिस वन। इसका नाम नहीं दिया है तो दो इक्वेशन बना है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 3 लिख देते हैं। This is our equation 3. So therefore equation 3 becomes, we can write now, therefore equation 3 becomes, तो equation 3 क्या है वो देख लें। यही है हमारा equation 3, 1 अपॉन v के जगह हमें डालना है 1 अपॉन f, v के जगह f डालना है। तो therefore 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u जो है वो इंफिनिटी है, u क्या हमारा, u इज इंफिनिटी, तो यहाँ u की जगह क्या डाल दिया, इंफिनिटी, इज इक्वल्स टू n माइनस वन, इक्वल्स टू n माइनस वन इन ब्रैकेट 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 1 अपॉन इंफिनिटी होता है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो 1 अपॉन f का पूरा वैल्यू मिल गया। तो आई कैन से देयरफॉर 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू n माइनस वन, n माइनस वन इन ब्रैकेट 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये पार्ट हो गया। तो ये एक्चुअल में हम लोग ज़्यादातर जगह लेंस मेकर फार्मूला हम यही यूज़ करते हैं। दिस आई विल राइट इट एज इक्वेशन नंबर 4 से। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है हमारा, हमें ये याद रखना 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू n माइनस वन इन ब्रैकेट 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। बट ये भी है 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू n माइनस वन इन ब्रैकेट 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अच्छा, अभी अगर मैं ये वैल्यू दिस वन n माइनस वन इन ब्रैकेट r1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 ये वैल्यू यहाँ पे डाल दूं एज 1 बाई f, तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, यहाँ लिख देते देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 क्या हो गया हमारा, इक्वेशन 3 हो गया, इक्वेशन 3 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म हमने क्या निकाला है 1 अपॉन एफ, तो 1 बाई वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। हालांकि जो लेंस मेकर फार्मूला है वो मेन पार्ट ये है, या सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज ये पार्ट होता है। तो ऑलरेडी हमने दो डेरिवेशन आज किया एंड दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेंस मेकर फार्मूला तो डेफिनेटली किसके ऊपर डिपेंड है, रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।